हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आज हम लोग एक टेस्ट कंडक्ट करेंगे छोटा सा। और इसमें 8 क्वेश्चंस हैं, कुछ इजी क्वेश्चंस हैं, कुछ लास्ट वाले क्वेश्चंस थोड़े से अच्छे भी हैं, इंटीजर टाइप भी मैंने ले लिए एक आध सवाल। तो आपको करना यही है, प्रोजेक्टाइल मोशन का बिल्कुल लास्ट लेक्चर है, इसमें मैंने टेस्ट को इंक्लूड किया है, अच्छे न्यूमेरिकल्स आपके लिए लेकर के आया हूँ। आपको करना क्या है कि आप क्वेश्चन देखिए, वीडियो पॉज करिए, अपने आप से सॉल्व करिए, आंसर निकालिए। उसके बाद वीडियो प्ले करके आप देखिए कि क्या सॉल्यूशन बताया गया और आपने क्या किया, आपने क्या मिस्टेक की, कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक की है आपने या कैलकुलेशन मिस्टेक की है, उसके बारे में आपको एनालिसिस। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, पहला सवाल है। ठीक है, तो मैं सॉल्यूशन स्टार्ट कर, आप पहले पॉज करिए, ट्राई करिए। ठीक है, और तो मैं समझता हूँ आपने ट्राई कर लिया होगा। और अब जरा चेक करिए अपना सॉल्यूशन। इसका आंसर जो है वो 4 आ रहा है, आंसर है 4। कैसे आ रहा है 4? तो मेरा ये कहना है कि डिस्प्लेसमेंट होता है S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो मैं सिंपली बोल रहा हूं कि इन दोनों वेक्टर का समेशन जो है डिस्प्लेसमेंट है। अगर मैं पार्टिकल के इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की बात करूं, ये वाले डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की बात करूं, तो हाफ ए टी स्क्वायर वेक्टर और यू टी वेक्टर को ऐड करके आ रहा है, तो डेफिनेटली हाफ ए टी स्क्वायर इतना बड़ा होगा, ये हाफ ए टी स्क्वायर होगा। और ये जो वेक्टर है वो कितना होगा, यू टी। ठीक है, और टी टाइम पे पार्टिकल, तो यहाँ कब है पार्टिकल, टी इक्वल टू टी बाई टू पर, और यहाँ पार्टिकल कब है, टी इक्वल टू टी पर। इसका मतलब है कि अगर मैं आपसे कहूं कि ए बी की लेंथ क्या होगी, ए बी कैपिटल टी टाइम ऑफ लाइट, ए बी की लेंथ क्या होगी, ये होगी हाफ जी और टी बाई टू का स्क्वायर। इन द सेम मैनर अगर मैं सी डी की लेंथ आपसे पूछूं कि सी डी की लेंथ क्या होगी, तो ये होगी हाफ जी और कैपिटल टी का स्क्वायर। नाउ दे आर आस्किंग द रेशियो सी डी अपॉन दिस, तो सी डी अपॉन ए बी आप करिए, सी डी अपॉन ए बी is 4. So this is the answer. Answer D is correct. ये तो एक बहुत ही इजी क्वेश्चन मैं लेकर के आया हूँ आपके लिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड इज रियली वेरी इजी एंड आई एक्सपेक्ट कि एवरीबॉडी शुड सॉल्व दिस क्वेश्चन टू गेट करेक्ट आंसर। बहुत ही आसान सवाल है और जेई में पूछा हुआ है। जेई में स्क्रीनिंग जब होता था उस समय की बात है, 2004 की, और ये क्वेश्चन अच्छा है लेकिन बहुत ही आसान है ना। तो चलिए स्टार्ट करिए इसको सॉल्व करना। तो आई एक्सपेक्ट कि आपने ट्राई कर लिया होगा, आंसर भी आपका आ गया होगा। मेरे ख्याल से इसका आंसर शायद सी आता है, चेक कर लेता हूँ एक बार मैं, है ना, सॉल्व करके एक बार देख लेते हैं, ऐसा रटा रटाया नहीं माना जाएगा। तो मैं कह रहा हूँ ये एक्सेलरेशन और टाइम का ग्राफ है। ये ग्राफ किसके बीच का है, ये एक्सेलरेशन है और यहाँ पर टाइम। तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में एरिया, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में एरिया क्या बताता है, तो एरिया गिव्स चेंज इन वेलोसिटी। अच्छा, चेंज इन वेलोसिटी मतलब v माइनस यू लिख रहा हूँ मैं 1D में, v और u वेक्टर है। अच्छा, इसमें v क्या, u क्या कह रहा है, u कह रहा है 0, इनिशियली रेस्ट पे था, तो एरिया v के बराबर आ जाए। तो आप बताइए, अगर मैं यहाँ तक का एरिया निकालूं, अगर मैं इस टाइम तक का एरिया निकालूं तो एरिया ये आएगा। अगर मैं इस टाइम तक का निकालूं तो एरिया यहाँ से लेके यहाँ तक आएगा। तो जितना टाइम ज्यादा होगा एरिया उतना ज्यादा होगा, बट अप टू 11, t इक्वल टू 11। तो 0 to 11 सेकेंड्स में चेंज इन वेलोसिटी हो गया v माइनस 0 और इक्वल टू हो जाएगा, मैक्सिमम एरिया आ रहा है ये हो गया 1/2 इंटू बेस 11 इंटू हाइट 10। तो कितना आ गया, 55 मीटर पर सेकेंड। तो गलत सोच रहा था मैं, देखो ये आंसर आ रहा है इसका, ये है करेक्ट आंसर, है ना। सी आंसर गलत है, 550 नहीं आ रहा, 55 आ रहा है। तो आइए देखते हैं, ये बहुत ही ब्यूटीफुल प्रॉब्लम है, बहुत अच्छी प्रॉब्लम है और थोड़ी सी अलग है। ध्यान से आप देखेंगे समझ में आएगा। आपको वही करना है, पॉज, अटेम्प्ट, देन लुक एट द सॉल्यूशन। तो स्टार्ट, द मैक्सिमम एंगल टू द हॉरिजॉन्टल एट विच स्टोन कैन बी थ्रोन सो दैट ऑलवेज मूव्स अवे फ्रॉम द थ्रोअर। आप एक बात समझिए, मान लीजिए मैं एक पॉइंट लेता हूं O और मैंने ये कोई पार्टिकल लिया P, ठीक है। तो एक लाइन में ड्रॉ कर रहा हूं OP
एक्सटेंड कर दे रहा हूं। मैं कह रहा हूं अगर पार्टिकल पी की वेलोसिटी इधर है या इधर है, भाई कोई भी हो सकता है, तो अगर पार्टिकल पी की वेलोसिटी इधर है तो इसकी वेलोसिटी का एक कंपोनेंट इस तरफ आएगा जो बताता है कि पार्टिकल पी इज मूविंग अवे फ्रॉम ओ। लेकिन अगर वेलोसिटी पार्टिकल पी की ये रेड वाला है, ये है, तो इसका जो कंपोनेंट आएगा वो इस तरफ आएगा जो बताता है कि ये ओ की तरफ आ रहा है। तो बस इसी को पकड़ के काम खींच। तो इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है सो दैट इट ऑलवेज मूव्स अवे फ्रॉम द थ्रोअर आर विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट अगर 0 से बड़ा आ गया तो 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 एंगल बिटवीन पोजीशन वेक्टर, तो यही होगा, पोजीशन वेक्टर बना रहा हूं, देखो ब्लू कलर से पोजीशन वेक्टर बना रहा हूं, तो पोजीशन वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर के बीच का एंगल अगर थीटा है और ये थीटा अगर एक्यूट है तो डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा, और अगर ये थीटा ऑब्ट्यूस हो जाए तो डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा। बस यही करना, आर डॉट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब आर डॉट बी ग्रेटर देन 0 कैसे करें, तो मैं लिख रहा हूं आर वेक्टर को लिख रहा हूं मैं डिस्प्लेसमेंट लिख देता हूं क्योंकि मैंने यही ओरिजिन ले लिया। अगर तो आर वेक्टर को मैं लिख रहा हूं ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट आर वेक्टर हियर, डॉट वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या हो जाएगा u प्लस at ग्रेटर देन 0। बस इतना ही करना है, इतना ही, इससे ज्यादा नहीं। मल्टीप्लाई करो इसको, डॉट प्रोडक्ट करो, तो क्या आ गया u स्क्वायर, u डॉट u स्क्वायर आ जाएगा और इंटू टी आएगा। फिर क्या आएगा, देखो पार्टिकल को मैंने थ्रो किया मान लो एंगल थीटा पर, प्रोजेक्शन एंगल थीटा है, तो u वेक्टर और एक्सेलरेशन वेक्टर के बीच में एंगल 90 प्लस थीटा होगा, है ना। क्यों बता रहा हूं, क्योंकि अब u का u से हो गया, u का a से होगा, तो क्या आएगा, क्या आएगा माइनस u जी साइन थीटा टी स्क्वायर, वेरी गुड। फिर आएगा माइनस हाफ जी स्क्वायर टी क्यूब, इसके साथ, और आएगा, ये माइनस क्यों आएगा, ये तो प्लस आएगा, और आएगा माइनस हाफ यू जी साइन थीटा टी स्क्वायर ग्रेटर देन 0। ठीक है, इसको ध्यान से देखो, इसमें मुझे लग रहा है एक टी तो ऐसे गायब हो रहा है, तो अगर एक टी गायब हो रहा है तो ये आ गया यू स्क्वायर माइनस यू जी साइन थीटा इंटू टी, यू स्क्वायर यू साइन एंड टी प्लस हाफ जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस हाफ यू जी साइन थीटा इंटू टी। एक टी उड़ाना था ना, बिल्कुल सही। ठीक, अब ये तो एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बन गई लग रहा है, बहुत बढ़िया। इसमें जी भी है, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बन गई। और अगर मैं इस एक्सप्रेशन को, जिसे मैं ब्लू बॉक्स में बंद कर रहा हूं, इस एक्सप्रेशन को, ये यहां से आता, इसको ग्रेटर देन 0 करना है तो इसके रूट में बी स्क्वायर, इमेजिनरी रूट होने चाहिए, तो बी स्क्वायर लेस देन 4ac कर दो, हो जाएगा। तो बी स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, बी कहाँ है भाई, एक ये है एक ये है, यूजी साइन 3/2 3/2 3/2 3/2 यूजी साइन थीटा का स्क्वायर, चेक कर लेना, लेस देन 4a, a मतलब क्या है u स्क्वायर, और c नहीं, a मतलब u स्क्वायर नहीं है, a मतलब है, सॉरी,
ए मतलब है g²/2 और c का मतलब है u²। ठीक है, तो इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, देखो क्या आ रहा है। ये आ रहा है sin थीटा लेस देन 2√2/3। ऑप्शन बी इज करेक्ट, है ना? कौन सा ऑप्शन सही आया? बी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। और पढ़ लीजिए, ट्राई करिए और फिर सॉल्यूशन देखिए। तो मैं सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूँ। मैन स्टार्ट्स वॉकिंग सर्कुलर ट्रैक। एक सर्कुलर ट्रैक है, मान लो ऐसा सर्कुलर ट्रैक है, और इस पे कोई आदमी यहाँ से स्टार्ट करता है, यहाँ से स्टार्ट करता है। ठीक है, रेडियस इसकी r है। हाफ द डिस्टेंस वॉक विद v1, मतलब यहाँ से यहाँ तक जाता है, और ऐसा मान लो यहाँ जाता है v1 से। हाफ द रिमेनिंग विद स्पीड v2। अब रिमेनिंग का हाफ, इसका मतलब है यहाँ से इसको तोड़ दो, यहाँ से यहाँ तक जाता है v2 से। हाफ द रिमेनिंग टाइम, अब जो टाइम बच रहा है, अब मान लो जो टाइम बच रहा है यहाँ से यहाँ तक का और यहाँ से यहाँ तक का, मैं कह रहा हूँ इसमें टाइम t लगता है, इसमें भी टाइम t लगता है, तो इसमें जाता है वो v1 से, और इस वाले पार्ट में जाता है v2 से। अब एवरेज स्पीड पूछ रहा है, देखो भाई ये डिस्टेंस वाइज हाफ t और t टाइम वाइज है, डिस्टेंस वाइज। अब एवरेज स्पीड बोल रहे हैं, तो एवरेज स्पीड हो जाएगा 2πr, दैट इज डिस्टेंस ट्रेवल, डिवाइडेड बाई इंटरवल ऑफ टाइम। तो इंटरवल ऑफ टाइम अगर करोगे तो ऊपर आएगा πr बाई v1 प्लस πr/2, πr/2, ये πr/2 है, अपॉन v2, इसका टाइम हो गया, प्लस 2t आ जाएगा। ठीक, ये आंसर हो। अब ये आंसर आपको मिलने वाला तो है नहीं इन चार ऑप्शंस में, क्यों? क्योंकि ये t आ गया एक अलग से, इस t को भी πr के टर्म से। चलो करते हैं इस काम को, बहुत आसान काम है। कैसे? देखो, v1t प्लस v2t, ये वैल्यू है πr/2 के बराबर। तो टाइम की वैल्यू आ गई πr/2 v1 प्लस v2। अब ये टाइम की वैल्यू उठा करके आप यहाँ पुट करिए और सॉल्व कर दीजिए, यू विल गेट द आंसर। चलो अब सॉल्व कर लो एक बार, और इसको अब ये मत कहना बेटा कि मैं पूरा सॉल्व करके दिखाऊं आपको। क्या है इसमें, टाइम की वैल्यू रखनी है और सॉल्व करना है, आंसर आपका एकदम आराम से आ जाएगा। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा सा बड़ा सवाल मैंने उठा लिया है। मैं चाह रहा था कुछ थोड़ा सा इंटीजर टाइप क्वेश्चंस भी आपको दिखाई दें, है ना? तो चलिए, इसमें कह रहा है यहाँ से थ्रो किया गया ये स्फीयर है, इसकी रेडियस r है, और ये ऐसा ग्रेज करके दो बार यहाँ से टच करता हुआ, यहाँ से टच करता हुआ ग्राउंड पे। क्या निकालना है? मिनिमम पॉसिबल वैल्यू। क्या कह रहा है? मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ स्पीड। स्पीड की मिनिमम पॉसिबल वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। ठीक है, ट्राई करते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, ये इस पॉइंट पर ग्रेज कर रहा है, इसको इससे ज्वाइन करा दो, इधर ज्वाइन करा दो, ऐसा। ठीक है,
और इसको ज्वाइन कर दोगे तो ये ऐसा बन जाएगा। अब इसको ध्यान से देखो जरा, ये जो बन गया ये है, अगर मैं इस स्पीड को v मान लूं और ये वाला जो एंगल है इसको मैं थीटा ले लूं, तो ये एंगल थीटा हो जाएगा। तो पहली बात जो मुझे समझ में आ रही है वो ये कि 2r sin थीटा इक्वल टू v स्क्वायर sin 2 थीटा बाई जी। मैंने इतने प्रोजेक्टाइल को ले लिया, केवल इतने पार्ट को मैं डिस्कस कर रहा हूँ, इतने प्रोजेक्टाइल को, इसके ऊपर वाले को। तो मैं रेंज का फॉर्मूला लगाया इधर, और इधर ज्योमेट्री से ये एंगल थीटा है, ये वाला जहाँ येलो डॉट लगा रहा हूँ ये एंगल थीटा है, तो ये लिख सकता हूँ फर्स्ट इक्वेशन। अच्छा, इसको चाहो तो सिंप्लीफाई कर लो, इसको लिखो 2r sin थीटा इक्वल टू v स्क्वायर बाई जी और 2 sin थीटा cos थीटा। तो इससे होगा ये 2 और sin थीटा, और इधर से 2 और sin थीटा कैंसिल हो जाएगा। तो जो v स्क्वायर की वैल्यू है वो आ गया आर जी बाई कॉस थीटा। अच्छा, ये प्रोजेक्शन इस स्पीड की बात कर रहा है, क्वेश्चन तो बात कर रहा है यू की, वी की नहीं, वी तो मैंने एज्यूम किया है। अब आप एक बात समझना, यहाँ पर यू और वी में जैसे रिलेट करने की बात है, तो सबसे पहली बात जो मेरे दिमाग में आएगी वो ये आएगी कि मैं ये हाइट देखना चाहता हूँ। ये हाइट कितनी है, एच है मान लो, एच की वैल्यू क्या है, तो देखो जरा यहाँ पर ध्यान से, ये थीटा है, नहीं ये थीटा है, आर कॉस थीटा और प्लस इसकी रेडियस आर, तो आर cos थीटा प्लस रेडियस आर 1 प्लस cos थीटा, ये h की वैल्यू है, h है ना। मैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी प्रिंसिपल लगा रहा हूँ, क्या लगा रहा हूँ, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी प्रिंसिपल बिटवीन दिस इनिशियल एंड दिस फाइनल पॉइंट। तो लगाओगे तो क्या आएगा, v स्क्वायर प्लस 2g, h की जगह आएगा r1 प्लस cos थीटा इक्वल टू यू स्क्वायर, ये आ गया। v स्क्वायर की वैल्यू वहां से रख दो, क्या आ गई वैल्यू, इधर लिख रहा हूं, आर जी बाई कॉस थीटा प्लस 2gr प्लस 2gr कॉस थीटा बराबर यू स्क्वायर। तो मैं आगे अगर लिखूं तो यू स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, आगे लिख रहा हूं उसी के आगे, देखो ये आ गया, अगर मैं आर जी कॉमन ले लूं तो आ जाएगा 1 बाई कॉस थीटा प्लस 2 cos थीटा प्लस 2gr आया। अब देखो u की अगर मिनिमम वैल्यू चाहिए तो इसकी मिनिमम वैल्यू चाहिए आपको। अब इसकी मिनिमम वैल्यू अगर आप सोच पाए तो काम खत्म है। तो इसकी मिनिमम वैल्यू आप चाहो तो अलग से मैक्सिमम मिनिमम लगा के निकाल लो, और ऐसे भी आप देखोगे तो पता लग जाएगा कि अगर मैं cos थीटा की वैल्यू 1/√2 रख दूं तो ये बॉक्स जो है मिनिमम आ जाएगा। तो इसका क्या मतलब हुआ, u की मिनिमम वैल्यू क्या हो गई, तो u की मिनिमम वैल्यू हो गई √RG, सॉरी √RG, और cos थीटा अगर 1/√2 रख दूं तो ये √2 हो गया, √2 cos 1/√2 2√2, तो आ गया 2√2 प्लस 2, है ना, तो √2 प्लस 1। तो
अब इससे कंपेयर कर दो, किससे, इससे कंपेयर कर दो। तो अल्फा कितना आ रहा है, अल्फा मुझे लग रहा है 2 आ रहा है, और बीटा कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। देख लो, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। बात समझ में आई क्या? थोड़ा ध्यान से देखिए, बिल्कुल समझ में आएगी, ऐसा कुछ मुश्किल नहीं है। सो फ्रेंड्स, दिस इज क्वेश्चन नंबर 6 और सब्जेक्टिव प्रॉब्लम है ये। क्वेश्चन कहता है कि अल्फा एंगल पर, देखो ये एंगल कितना दिया हुआ है, ये दिस एंगल शायद नहीं दिख रहा होगा क्लियर, तो मैं लिख देता हूँ, ये अल्फा एंगल है। और प्रोजेक्शन स्पीड नहीं दी है क्वेश्चन में। कह रहा अल्फा एंगल पे थ्रो किया गया, ऑल कोलिजन विद द बॉल्स आर परफेक्टली इलास्टिक। रेंज बता रहा है कि अगर ये बॉल नहीं होती तो रेंज होती 5D। रेंज अगर 5D होती तो मुझे बात समझ में आ रही है कि अगर मैं इसकी रेंज ऐसे ड्रॉ कर दूं, पाथ प्रोजेक्टाइल, और रेंज अगर मैं बोलूं कि 5D रेंज है, ये 5D है टोटल, ठीक है। तो ये गैप d/2 है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कुछ लाइंस ड्रॉ कर रहा हूँ, d/2, फिर d/2 गैप पर, फिर d/2, 1 2 3 4 5, 5d/2, फिर 1 2 3 4 5, ठीक है। कितने डिविजन्स कर दिए मैंने, 10। क्यों 10 डिविजन्स किए, क्योंकि मैंने देखा कि 10 इंटू d/2 करने पर 5D आ रहा है। तो मतलब क्या निकला इसका, मतलब ये निकला जब बॉल यहां से चलेगी और यहां पहुंचेगी तो फर्स्ट कोलिजन होगा, फिर बॉल यहां से वापस जाएगी एक्चुअली, पर मैं कह रहा हूं चलो इस डायग्राम में मैं आगे ही ले जाता हूं, तो सेकंड कोलिजन यहां हो जाएगा, थर्ड यहां हो जाएगा, फोर्थ यहां हो जाएगा, फिफ्थ यहाँ हो जाएगा, 6 यहाँ हो जाएगा, 7 8 और 9। आफ्टर 9 कोलिजन्स इट विल रीच टू द ग्राउंड लेवल। ऐसा मैंने इसलिए किया है क्योंकि मुझे पता है कि जब भी कोलिजन हो रहा है दीवार से, तो ये है मान लो कोलिजन के पहले Vx और ये है Vy, तो कोलिजन के तुरंत बाद जो Vx है वो इन्वर्ट हो जा रहा है और Vy रिमेन्स सेम। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में केवल डायरेक्शन चेंज हो रही है, बाकी मोशन तो एक जैसा ही हो रहा है। तो कह रहा है टोटल नंबर ऑफ कोलिजन्स बिफोर द बॉल, तो बॉल जब ग्राउंड पे पहुंच रहे है उसके पहले कितने कोलिजन्स हो रहे हैं, तो 9 कोलिजन्स हो रहे हैं। कितने हो रहे हैं, 9 कोलिजन्स हो रहे हैं। मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द पार्टिकल, मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द पार्टिकल, तो मैक्सिमम हाइट तो Vy पे कोई फर्क ही जब नहीं पड़ रहा है, तो अगर ये वॉल नहीं होती तो जो मैक्सिमम हाइट होती वही मैक्सिमम हाइट होगी। मैक्सिमम हाइट कैसे निकाली जाए, तो मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए मुझे तो ये समझ में आ रहा है, रेंज है 5D, तो लिख दो 5D इक्वल टू क्या होगा, मान लो स्पीड u है तो u² sin 2θ बाई g, ये रेंज हो गई। और मैक्सिमम हाइट कैसे निकलती है, मैक्सिमम हाइट हो जाएगी u² sin² θ अपॉन 2g। तो मेरा ये कहना है u² बाई g की वैल्यू ऊपर से सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो मैं लिख रहा हूँ sin² θ अपॉन 2, और u² बाई g की वैल्यू क्या आ रही है, 5D अपॉन sin 2θ, 5D अपॉन sin 2θ, that is 2 sin θ cos θ into 5D, सॉरी गलत लिखा है, उल्टा लिख दिया, क्या गया, sin² θ into 5D डिवाइडेड बाई नीचे क्या है 2, और आएगा 2 sin θ into cos θ। ठीक है, क्लियर है बात ये। अब देखो जरा ध्यान से, यहाँ पर क्या हो गया, एक sin θ और एक ये sin θ कैंसिल हो जाएगा, तो आ गया 5D/4 और tan θ, थीटा नहीं अल्फा, tan अल्फा, क्योंकि प्रोजेक्शन एंगल ये, इसी को मैंने थीटा कह दिया, अल्फा की जगह मैंने थीटा बोल दिया, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ कोलिजन्स हो गए 9, और पॉइंट वेयर इट फॉल्स चेक करते हैं। मैक्सिमम हाइट की वैल्यू आ गई 5D/4 इंटू tan θ, ठीक है। अच्छा यहाँ देखो एक बात,
कि जब ये यहाँ से ये लेफ्ट हैंड से चल रहा है, यहाँ राइट हैंड पे पहुंचेगा, फिर राइट हैंड से फिर लेफ्ट पे, फिर राइट पे, फिर लेफ्ट पे, फिर राइट पे, लेफ्ट पे, राइट पे, लेफ्ट पे, राइट पे, लेफ्ट पे। और इससे सिंपल क्या हो सकता है? तो ये इतने के बाद ये कहाँ पहुंच रहा है? लेफ्ट एंड पे पहुंच रहा है। कहाँ पहुंच रहा है? लेफ्ट एंड पे, है ना? तो एट लेफ्ट एंड, लेफ्ट एंड जब ग्राउंड पे पहुंचता है तो लेफ्ट एंड पे रीच करता है। तो इसी के साथ बच्चों हम लोगों ने 6 क्वेश्चंस कर लिया। आइए हम लोग मूव करते हैं टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना? ये क्वेश्चन डेफिनेटली आपका देखा हुआ है, जेई में आ चुका है ये सवाल। क्या कह रहा है ये? द वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट ग्राफ ऑफ पार्टिकल। ये वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ दिया हुआ है और एक्सेलरेशन और पोजीशन का ग्राफ बनाना है। देखो ये चारों ग्राफ जो दिए हुए हैं, इसमें थोड़ा नहीं दिख रहा होगा तो मैं बना दे रहा हूँ। एक्स ग्राफ बताना है इनमें से कौन सा होगा। तो ये तो मुझे लगता है बताने की रिक्वायरमेंट नहीं है, फिर भी चलो बता देता हूँ मैं, है ना? एक्स ग्राफ कौन सा होगा? तो मैं कह रहा हूँ आपके पास एक इक्वेशन है, एक्सेलरेशन इक्वल टू वी डी वी बाई डी एक्स है इक्वेशन ये। तो अब इसको जरा ध्यान से देखिए। इस सिचुएशन में वी डी वी बाई डी एक्स में तो पहले तो ये बताओ, ये y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का फॉर्म है, तो y इक्वल टू एम एम मतलब हो जाएगा माइनस वी नॉट अपॉन एक्स नॉट विच आर कॉन्स्टेंट्स, एम एक्स एक्स प्लस सी मतलब वी नॉट, ये हो गया। तो ये v एज अ फंक्शन ऑफ x आ गया, इसको डिफरेंशिएट करके dv बाई डी एक्स निकाल के रख लो। तो dv बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई माइनस वी नॉट बाई एक्स नॉट प्लस जीरो, ये डी बाई। तो अब v dv बाई डी एक्स की वैल्यू माइनस वी नॉट बाई एक्स नॉट इंटू एक्स प्लस वी नॉट, ये हो गया v इंटू dv बाई डी एक्स मतलब माइनस वी नॉट बाई एक्स नॉट, ये आ गया। अब ध्यान से देखो एक्सेलरेशन की इक्वेशन क्या बनी? एक्सेलरेशन की इक्वेशन बनी v नॉट स्क्वायर अपॉन एक्स नॉट स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वी नॉट स्क्वायर अपॉन एक्स नॉट। तो ये भी y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का ही तो फॉर्म है, और स्लोप इसका कैसा है? ये नंबर है दैट इज पॉजिटिव, स्लोप पॉजिटिव और इंटरसेप्ट नेगेटिव। तो देखो इसमें स्लोप किसका किसका पॉजिटिव है, ये गलत हो गया, इसका स्लोप पॉजिटिव है, ये गलत हो गया, और इसका स्लोप जो है भी, ये तो ऐसे ही पता लग गया, और इंटरसेप्ट नेगेटिव है, दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो तो 7 क्वेश्चन कराए मैंने आपको, और ये जो 8th क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूँ ये मैं अभी डिस्कस नहीं करूंगा। ये एक्चुअली रिलेटिव मोशन का क्वेश्चन है, रिलेटिव मोशन के बाद में डिस्कस, मतलब साथ में डिस्कस करूंगा रिलेटिव मोशन। और नेक्स्ट वीडियोस जो मेरे बनेंगे वो रिलेटिव मोशन के बनेंगे, जो वाकई में काफी इंपॉर्टेंट है। रिलेटिव मोशन में मोशन इन 1D में जो हमने पढ़ा है वो भी अप्लाई होगा, जो प्रोजेक्टाइल मोशन में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है वो भी अप्लाई होने वाला है। तो रिलेटिव मोशन के एक भी वीडियो को आप मिस ना करिए, इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को, और उसके बाद बेल आइकन दबाना है ताकि आपके पास कॉन्टिन्यूअसली नोटिफिकेशंस आते रहें। ठीक है ना, बात समझ में आई? तो बच्चों यहाँ पर हम लोगों ने प्रोजेक्टाइल मोशन तक की बातचीत कर ली है। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग रिलेटिव मोशन स्टार्ट करेंगे, उसके बाद न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, देन वर्क पावर एनर्जी, सो ऑन। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, ओके बाय।